है हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। लाइक अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस समवेयर अराउंड 28,347 के आसपास हमें देखने को मिला, एंड इसी जोन से हमें यहाँ पर ग्रेजुअली प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं ना बीटीसी के प्राइस को, तो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बिटकॉइन के प्राइस अब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है 27,486, एंड अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 27,287 के आसपास। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन पे हमें प्रीवियसली मल्टीपल टाइम से सपोर्ट देखने को मिले हैं बीटीसी के प्राइस के लिए। अगर आप इस टाइम पे इसी जोन को देखोगे, जब पहली बार हमें यहाँ पर पहले लास्ट टाइम जब हमें यहाँ पर एक पैसिव मूव देखने को मिला था बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, तब हमें यहाँ पर जो है एक इंपल्सिव मूव जो हुआ था, इसी मूव में हमें यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला था 27,344 के आसपास। तो अब इस टाइम पे फिर से हम 27,344 के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, एंड उसी सपोर्ट के आसपास है जिस सपोर्ट से हमें प्रीवियसली प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। बट अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ऑलरेडी पहली बार जब प्राइस इसी जोन के आसपास आया था, यहाँ पर जब प्राइस आया था, तब यहाँ से हमें एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव देखने को मिला। बट उसके बाद जब प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास आया, तब हमें उतना इंपल्सिव मूव देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो प्राइस के अंदर इसी जोन पे पहले जितना डिमांड था, वो डिमांड अब इस टाइम पे उतना डिमांड नहीं रहा, ऑलरेडी डिमांड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुका है। दैट मीन्स क्या है कि हमें यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर फेल होता है, यानी कि कंसोलिडेशन अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, तो बाय एनी मींस अगर प्राइस बिलो दिस जोन 26,960 के नीचे अगर प्राइस अपना क्लोजिंग ले रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। फर्दर हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि बीटीसी हमें 25,000 के आसपास देखने को मिले। बट फॉर नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन को सस्टेन करने की कोशिश करेगा पूरा पूरा। अगर प्राइस अब दिस जोन सस्टेन करके रहता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है कुछ यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट्स प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि 27,995, एंड लेटर हमें प्राइस जो है 28,781 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से राइट नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस के लिए अब इस टाइम पे फॉलो करो इसी जोन को। अगर इसी जोन का ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन में अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपेक्ट हम यही कर सकते हैं कि प्राइस हमें 28,259 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 28,766 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो ऑल्ट कॉइन्स उनके बारे में। उससे पहले हम यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप बीटीसी के चार्ट को देखोगे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको कुछ सिमिलर इस तरीके से जो है प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। लाइक ये जो ट्रेंड लाइन था, सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो अगर इसी जोन पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के लिए इसी जोन से हमें जो है यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर एक इंपल्सिव मूव लगा इसी जोन से। ठीक है, 30 दिसंबर 2022 में यहाँ से एक इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिला, और ये जो इंपल्सिव मूव था, आफ्टर दैट इंपल्सिव मूव हमें प्राइस 21,000 के आसपास देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखोगे ना, तो एक्जैक्टली प्राइस जब भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तब प्राइस यहाँ पर ग्रेजुअली मूवमेंट हो रही है प्राइस के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में प्राइस ने मूव किया। तो ये जो मूवमेंट हुआ, आफ्टर दैट हमें यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन का ब्रेकडाउन हुआ, और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जब इसी जोन पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी हुआ है। तो अभी इस टाइम पे ये जो जितने चीजें मैंने आपको बताया ना प्रीवियसली जो भी हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अभी इस टाइम पे भी बन रहा है, और बीटीसी के लिए एक स्मॉल सा ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से देखना है। अगर इसी जोन से नीचे ब्रेकडाउन ले रहा है बीटीसी का प्राइस, ये जो जोन है, इस जोन से नीचे अगर बीटीसी का प्राइस ब्रेकडाउन ले रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना ताकि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। इसी जोन से नीचे अगर बीटीसी अपना यहाँ पर जो है 1 डे की कैंडल अगर इसी जोन के नीचे, जो कि 27,268 से नीचे अगर हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस हमें नेक्स्ट इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 25,016 के आसपास। ठीक है, 25,016 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिलेगा, और 25,016 के बाद आने प्राइस यहाँ पर आने के बाद हम बता सकते हैं कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। अब इस टाइम पे कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि प्राइस इसी जोन से क्या ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है, जस्ट आपको ये जो जोन है, इस जोन का फॉलो करना है। 27,327 टू बी प्रिसाइज, इसी जोन को आपको देखना है। अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन्स कि 1 डे में अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है, दैट मीन्स कि ग्रेजुअली आपको प्राइस
इसी जोन पे देखने को मिलेगा 25,000, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। 25,000 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिलेगा अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो, ठीक है। अगर प्राइस अबव दिस ट्रेंड लाइन अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करके चल रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इजीली 30,000 के आसपास जाएंगे। दो सिनेरियोज आपके सामने है, आपको सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को देखना है। वन डे की कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस जोन अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि आप 25,000 का एक्सपेक्टेशन लगाओ, और अगर यहाँ पर अबव दिस जोन अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर वेट करो, 30,000 के आसपास भी आपको बीटीसी के प्राइस इजीली देखने को मिलेगा। जब भी होगा आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, या फिर इस ऑडियो क्लिप का भी आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप इन ऑल्ट्स को देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें कम मूवमेंट देखने को मिला है। बट अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें जो है यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि इथेरियम हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। इथेरियम के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 1749 के आसपास, एंड इथेरियम के प्राइस के लिए ना हमें यहाँ पर ऑलरेडी इसी जोन से हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस देखने को मिले, जहाँ से इथेरियम ने अपना यहाँ पर जो है रिजेक्शन लिया है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, इसी जोन पे भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। तो मल्टीपल टाइम्स जब भी इथेरियम इन जोन्स को अप्रोच कर रहा है, समवेयर अराउंड जब भी प्राइस हमें जो है यहाँ पर इसी जोन पे देखने को मिल रहा है 1837 के आसपास, तब हमें जो है इथेरियम के प्राइस के लिए एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करूँ तो यहाँ से एक फेक आउट लिया था, बट यहाँ पर ये जो फेक आउट था, ये फेक आउट ज़्यादातर सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से इवेंचुअली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे राइट नाउ हम इथेरियम के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इथेरियम हमें यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि इथेरियम के लिए मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ 1783, यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि फास्ट टारगेट रहेगा। अगर बीटीसी थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर इथेरियम आपको इस जोन के आसपास इजीली देखने को मिलेगा 1782, ठीक है। तो 1782 इसी जोन पे हमें फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड लेटर ऑन अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अगर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होता है, अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, और इसी रीटेस्ट के बाद हमें फिर से प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि अगर आपको यहाँ पर इथेरियम में लॉन्ग पोजीशन लेना है तो आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे यही है कि आप वेट करो इसी जोन का ब्रेकआउट का, ठीक है। इसी जोन का ब्रेकआउट अगर हो रहा है 1838, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट इथेरियम करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस आपको $2,000 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता भी दिया है। तो इस टाइम पे राइट नाउ मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम पे जाके जो आप इथेरियम की अपना एंट्री लो, मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो 1838, उसके बाद आप अपना एंट्री लगाओ, यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। 1800 से लेके आपको डायरेक्टली $2,000 के आसपास जो इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा, अगर इथेरियम इसी जोन का एक बार ब्रेकआउट कर लेता है तो, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, जिसका नाम है CHZ। तो CHZ की अगर आप प्राइस को देखोगे तो ऑलरेडी CHZ को लेकर कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, CHZ यानी कि चिलीज। तो अगर आपको चिलीज टोकन के बारे में नहीं पता है ना, तो अगर आप फुटबॉल वगैरह देखते हो तो जो भी जिस भी टीम को अगर आप सपोर्ट करते हो, उस टीम का जो भी मर्चेंडाइज होता है, यानी कि टी शर्ट्स या फिर कुछ भी, अगर आप उस पार्टिकुलर क्लब का परचेज करना चाहते हो तो फिर आप CHZ यानी कि चिलीज टोकन से भी परचेज कर सकते हो। ये एशिया में उतना यहाँ पर जो है पॉपुलर नहीं है, बट यूरोप के साइड में अगर आप देखोगे तो CHZ टोकन से भी बहुत ज़्यादा परचेसिंग होती है फुटबॉल मर्चेंडाइज का। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी ये कुछ अनाउंस करने वाले हैं, तो जिसके कारण हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, बट प्राइस के अंदर मूवमेंट तब होगा जब जाके प्राइस जो है इन जोन्स को ब्रेक करेगा, जो कि माइनर रेजिस्टेंसेस है प्राइस के लिए अब इस टाइम पे। सबसे पहले तो इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ से एक बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी ट्रेंड लाइन से, उसके बाद प्राइस नीचे है, फिर से हमें इसी जोन पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर CHZ के लिए कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस है जो कि अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाएगा। तो प्राइस के लिए तो मेजर एक रेजिस्टेंस रहेगा 1.256 के आसपास। तो इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हो तो यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद जब रिटेस्ट होगा, इसी रिटेस्ट पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन लगा के बैठ सकते हो, एंड लेटर और आपके लिए प्राइस जो हमें इसी जोन के आसपास 0.1260 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर से डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।